पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रसंग हम लोग यहाँ उठा रहे हैं। ये सूरत में एक वल्लभ संप्रदाय का प्रेमी श्रीमद् भागवत का प्रवक्ता गोविंद व्यास जी जैसे आए और उनके साथ अब श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा चली। उनके माध्यम से वो इधर उधर उन लोगों से मिलने गए, उन भक्तों से, उनके मेला भंडारा। तो जो भी उन्होंने वहाँ पर प्रसंग देखा, तो इसी बहाने से चौपाई प्रकट हुई। अब यहाँ उस चीज़ को छोड़ करके महामती प्राणनाथ जी की मुखार में चौपाई उतरी हुई है। अब इतना प्रसंग जानने के बाद वित्त के माध्यम से जाने, अब समझना क्या है, स्वामी जी के मुखार बिंद से, प्राणनाथ जी की मुखार बिंद से उपदेश क्या निकल रहा है, हम उस उपदेश के ऊपर ध्यान दें। जैसे कल वाला प्रकरण में, कीर्तन का प्रकरण नंबर 8 में, खाली यहाँ उपदेश देखिए, अनुभव देखिए प्राणनाथ जी को। पहली बात तो उन्होंने ये कहा, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भाई पार ब्रह्म। जिसको पार ब्रह्म जिन्होंने पहचाना या परमात्मा को जिन्होंने पहचाना, उसका लक्षण कैसा होता है, यह विज्ञान का विषय। वो नीच कर्म उससे नहीं होता है। ये मंत्र ही हुआ ना। हम अपने आप को, यह संसार के साधक अपने आप को यदि ब्रह्म पहचानने वाला, ब्रह्म का जानकार समझ रहे हैं अगर, तो हमारा कर्म क्या है उससे पता चलता है कि हमारा धर्म का पहचान कितना है। परमात्मा को पहचाना कि नहीं पहचाना उसका कर्म से। इसे धर्म का मापदंड कर्म से होता है। धर्म पहचानने वाला व्यक्ति, परमात्मा को पहचानने वाला व्यक्ति का मेजरिंग रॉड क्या है, उसका कर्म कैसा कर रहा है। दूसरी बात, कर्म शारीरिक कर्म है, मानसिक कर्म है, बौद्धिक कर्म है। कर्म का भी तो लेवल है। तो न शरीर से नीच कर्म करता है और न मानसिक कर्म में उसका सोच दरिद्र नहीं होता है। उसका सोच जो है, उसको परिकल्पना, उसके मन में जो भाव रहता है वो बहुत ऊंचा कोटि को होता है। क्योंकि शारीरिक कर्म तो अपनी जगह में, मानसिक कर्म भी तो बौद्धिक कर्म है। इसमें बिल्कुल निस्वार्थ ये नक्शा निकलना चाहिए। ज्ञान पकड़िए हम कि धनी किस तरह से। और बोले इशक लगाए प्यासों पूरा। परमात्मा के साथ जब प्रेम हमारा लग जाता है तो उसके लिए बोला खेले अबला होए। अबला का अर्थ होता है स्त्रीयन भाव। स्त्रीयन भाव मतलब समर्पण भाव। समर्पण भाव से ही परमात्मा से मिल सकते हैं। और आगे फिर कहा कि जब आत्मा दृष्टि जुड़ी पड़े, आत्मा जब परात्मा से तद्रुप हो जाता है, उसके बाद परमात्मा की बात आती है। तो कहा तब भयो आत्मनिवेद। आत्मा का लोग आत्मा पहचानने के बाद पूर्णमदः पूर्णमिदम की एक भाव लेकर के आगे बढ़ते नहीं हैं। प्राणनाथ जी ने वो स्वीकार नहीं किया। आत्मा तक पहुँचे बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आगे का लक्षण है परात्म, उसके बाद परमात्मा, और फिर परमात्मा की लीला में शामिल होना। ये प्राणनाथ जी का सिद्धांत है। फिर कहा परश भयो जाको पुरुषोत्तम सौ, सो बाहर न देवे दिखाई। और जटिल बात कही, जिनको रूहानी दर्शन हो जाता है परमात्मा से, वो बाहर दिखाता नहीं।
ऐसी मुसीबत है। संसार के लोग मोह को, जो मोह से भरा हुआ है, उनके गुनाहों इंद्रिय में दिखाई देती है। ऐसे ही जिसको प्रेम, परमात्मा का प्रेम भर गया है, वो दिखाता नहीं। तो क्या अब ऐसे ज्ञानी, ऐसे प्रेमी अपने में मस्त रहे तो परमात्मा काम चलेगा? परमात्मा का सद्विचार का प्रचार कौन करेगा? बस वो स्वयं नहीं दिखाता है, अब उसके माध्यम से परमात्मा ही दिखाई देते हैं। और आम जो परमात्मा के भक्त है उनके लिए एक चिन्ह बन जाएगा, फलाना जैसा। वो उसका अपनी, वो तो उसकी अपनी बस की बात नहीं है, लेकिन वो अपने ओर से बाहर न देवे दिखाए। जिसको पुरुषोत्तम यानी परमात्मा से जो प्रेम हो गया ना, और जटिल लक्षण बताया, वह को आशा न तृष्णा उपजे। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी तृष्णा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये तृष्णा है, थोड़ा सा भी अगर तृष्णा यानी संसार के वस्तु में अपना हावी होना, संसारी वस्तु के ऊपर अगर अपनी इच्छा ये सब बना रहे, तो बोले कि वो परमात्मा का प्रेमी नहीं है। क्योंकि ऐसे परस भयो जाको पुरुषोत्तम सौ, यानी परमात्मा के साथ जिनका संबंध हो गया, जिनका चित्तवृत्ति उधर बिक्री हो गई, वहाँ को आशा न उपजे तृष्णा। उसको संसार तर कुछ आशा भी नहीं रहता है और न कुछ तृष्णा ही रहता है, क्योंकि उसकी एक ही चित्त है, वो तो परमात्मा में चला गया, एक ऐसा एक ही चित्त है। उसके बाद तितर बितर चित्त है ही नहीं, उसको एक ही चित्त था, परमात्मा ने ले लिया। अब कौन से चित्त वो संसार में लगाए? ऐसा ऐसा तरीका है, मतलब ऐसा लक्षण बता रहे हैं। तो फिर बोला कि देखो, उत्पन्न प्रेम पारब्रह्म के संग, पारब्रह्म से प्रेम उत्पन्न होता है ना, तो बोले ऐसे हृदय को ना, वाको सुपन्न हो गए संसार। ये सब प्राणा जी की जिस भी प्रसंग में ये चौपाई उनके मुखार में उतरी हो, लेकिन उपदेश संसार के लिए क्या आ रहा है? हमें उपदेश ग्रहण करना। पहला एक बार भूमिका देखने का, उसके बाद उपदेश क्या बोल रहे हैं और मेरे लिए ये क्या जरूरत है इसमें से। तो लक्षण कितना सुंदर बताया कि परमधाम परमात्मा के साथ जब प्रेम उत्पन्न होता है, उसका अंतस्करण संसार में रमता नहीं है। देखो वहाँ को क्योंकि सुपन्न हो गए संसार। इतनी सुंदर बात बता करके फिर कहा कि कहाँ भयो जो मुख थे कयो। ये मुख से बोलने से क्या होता है? क्योंकि प्राणनाथ जी के ज़माने से पहले भी हुए और बाद में भी रहे, अभी भी है, महाप्रलय तक रहेगा। क्या? प्रेम के विषय में बोलने वाले बहुत हो जाएंगे। हम भी बोल रहे हैं, तो बोलने से ही कुछ होगा ऐसा नहीं लगता है, बोलते हैं। ये भी बहुत बड़ा संदेश इस प्रकरण में आ रहा है। फिर कहाँ भयो मुखते कयो। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा प्रेम कहा नहीं जाता है, प्रेम किया जाता है सेवा के रूप में। तो बोले जब लगा चोट न निकसी फूट, अंदर से जो प्रेम की बातें जो सुनते हैं ना या बोलते हैं ना, अंदर में से उसका चोट लगना चाहिए। अब चोट लगता कैसा होता होगा? प्रेमी को चोट लगता हो, वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसको चोट लगा ही नहीं। ये समस्या। जिनको चोट लगा वो बोलता ही नहीं, और जिनको चोट नहीं लगा वो बोलता रहता है। ये गैप है इसमें। प्रेम बाण तो ऐसे लगता है, अंगा होता है टुक टुक, ऐसा बोलते हैं। अब हम तो टोन मिला करके बोलने में तो हिम्मत है, भाव को प्रस्तुति करने में, लेकिन दर्जा। लेकिन एक बात, थोड़ा प्रेम की चीज, चाहे परमात्मा के अंग के वर्णन हो, परमात्मा के धाम के वर्णन हो, अपने परात्म के वर्णन हो, प्रेम की, चाहे ब्रज में उन ब्रह्मात्माओं ने लीला, श्री कृष्ण और गोपी के बीच का प्रेम की बातें हो, हैं? सुनने में तो बहुत सुनने में आता है ना, लेकिन अपने हृदय में ये कितना काम करता है, उसका अनुभूति।
तो पहला तो ये हम प्रैक्टिकल बात ये समझें कि कभी हृदय में चोट लगने वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हृदय की चोट खाली इतने समझे हम, हृदय में चोट लगता है कि नहीं लगता, उसका अनुभव है कि नहीं, पहला तो वो देखना पड़ेगा। हृदय में चोट उतना ही समझो। जीवन में कभी चोट लगा है? घुटन में लगा होगा, कहीं कहीं पत्थर में टकराए होंगे, नाखून उखड़ गया होगा, वो बात नहीं कर रहा हूं। हृदय में चोट लगना हुआ कभी जिंदगी में हो तो वहां से उठाओ। अंदर में चोट लगने वाली बात। ब्रह्मचारियों को चोट लगता है? कुछ संसार में अच्छा काम करने के लिए निकले हैं, अगर आपने बिल्कुल निस्वार्थ सेवा की, अब लोगों ने वहाँ पर पूरा स्वार्थी सिद्ध कर दी, तो ऐसे ऐसे कहीं हृदय में उसके बाद मुझे बहुत चोट लगा यार। क्यों? हमने अपने जेब का पैसा लगा लगा करके हमने इतना सेवा की, और लोग आज मुझे उल्टा आरोप लगा रहे कि 50,000 खाया। ऐसे ऐसे में कुछ चोट की बात, कुछ कल्पना करो। आप बिल्कुल बढ़िया से आप अपने अन्न खाते हैं, अपने कमाई खाते हैं, आप जा रहे हैं, अब किसी ने एक ही साथ गाली देना शुरू कर दी। अब ये मुझे उसकी गाली से बहुत चोट लगी है। ऐसा चाहे माया का ही चोट क्यों ना हो, हृदय में है कि नहीं वो वाली। हाँ, कहीं हमने किसी में प्रेम किया था तो उसमें प्रेम को आपको लौटा दिया, ब्रेक लेटर आ गया, तो क्या करोगे? अब यहाँ प्रेम में धोखा खाया तो बहुत चोट लगी है, बोलोगे। कुछ भी तरह का हो, पहला तो चोट को हम पकड़ने की कोशिश करें, भले स्थूल लेवल का क्यों ना हो। ऐसे करते करते बहुत गहरी बात है ये, परमात्मा के प्रेम से चोट लगना। परमात्मा के धाम से बिछोड़ करके हम यहाँ आए, और अभी राज्य बुला रहे हैं और हम नहीं सुन पा रहे हैं, और राज्य के इतने करने पर भी राज्य हमको पीछे नहीं छोड़े हैं, राज्य बार बार बुला रहे हैं। इन बातों से चोट लगना तो बहुत मुश्किल है। रामकृष्ण परमहंस जी जब रास्ता से निकलते थे तो सुदूर 2 किलोमीटर पहले जाकर के बोलना पड़ता था कि परमहंस जी निकल रहे हैं रास्ता से, कोई भी जयराम जी की न बोले। अगर किसी ने बोल दिया जयराम जी की तो गया वहीं पर। इतना उनको हृदय में, अब क्या लगता था, चोटी तो बोलना पड़ा। हृदय में इतने गलित गात स्पर्श हो जाता उस नाम से कि वो रास्ता में बेहोश हो जाते थे, और घंटों वो बेहोशी दशा में रहते। इसको बोलते हैं कुछ चोट लगने। महामती प्राणनाथ जी को भी जब इन्ना इंजुन्ना इन्ना आते ना, कुरान में मोहम्मद ने राज्य की बातें की, वो जगह का एड्रेस दिया, मिला उनको, तो वो भी प्राणनाथ जी भी 3 दिन पलंग से उठे नहीं, पड़े रहे। तो कुछ कुछ ऐसे दशा महापुरुष के जीवन में है, तो हम अपने को ढूंढें। ऐसा चोट लग करके सोए हैं, ऐसा कुछ बेहोशी दशा आया हो, समझेंगे। इसलिए पहला तो माया की चोट क्यों ना हो, इसलिए सूर्य पूरे घायल ले हुए। बोले घायल कौन है? ऐसे माया के धक्का खा करके घायल हुए हो। फिर भी अब सुनने में ताकत रखना चाहिए, और इन महापुरुषों को जीवन को थोड़ा अनुभव करते जाएं, और अपने अपने दर्जा से
चोट का अनुभव करें। यहाँ है उन ब्रह्मात्माओं के जिनको दिव्य परमधाम श्रीराज जी महाराज को साक्षात्कार हुए, लेकिन शरीर नहीं उठ रहा है। ऐसे दशा में चोट की बात है। हाँ, आप अब थोड़ा बहुत मीराबाई की कहानी से थोड़ा पकड़ सकते हैं, सूरदास की कहानी से थोड़ा पकड़ सकते है। प्रेमी आत्माएं तो उनकी कहानी से थोड़ा थोड़ा दिल में स्पर्श हो सकता है, लेकिन अपने ऊपर घटने की बात जब आती है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब भागवत श्रवण करने के लिए उनको रोका गया तो उनको इतनी चोट लगी कि मेरे को अब स्वधर्म से मैं गिर रहा हूँ। महामती प्राणनाथ जी जब आराप से लौट के आए, खेता भाई को जगाने के प्रसंग में गए थे, तो कार्यकारण बस ऐसे हुआ, न खेता भाई आया न धन आया। हाँ, लास्ट में क्या कि सदगुरु के पास तो क्या ले, खाली हाथ आए तो खाली हाथ आए, इतने बदनाम भी आया और आकर के सदगुरु को सारा बदनाम सहने को ताकत है, सब कुछ असर नहीं करेगा प्राणनाथ जी को। लेकिन जैसे आकर के सदगुरु को प्रणाम किए तो सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। इस समय में इंद्रावती आत्मा के हृदय में कैसा चोट लगा होगा, आगे पीछे थोड़ा पकड़ना, ऐसा जीवन में कोई ढूंढना पड़ेगा अपने को। और धामधनी ने तो दया करके रख दिए, हाँ, कि वितक से कुछ पकड़ में आ रहा है। ऐसे महापुरुष होते हैं, वो खासी वो बात नहीं बताते, उनको कहाँ चोट लगी और उनको जीवन, वो ऐसा नहीं बताते। वो तो ऐसे चोट तो परमात्मा का दर्शन का पक्ष रहता है, तो कौन बताए। कभी कभी दया करके कोई महापुरुष प्रसाद के रूप में बता देते हैं। तो पहले वो पकड़े, फिर प्राणनाथ जी कहते हैं कि प्रेम बाण तो ऐसा लगाता है, उनके पास अनुभव है इसीलिए वो बता रहे हैं। मुखते शब्द में बहुत सुने, प्रेम के विषय में प्रवचन करने वाले हमने बहुत सुने हैं। प्राणनाथ जी किस हाइट से बोल रहे हैं, अनुभव के उस पराकाष्ठ दर्जा से बोल रहे हैं। जो बोल तो रहे हैं लोग प्रेम के विषय में, तो बोलते हैं ना, घर में 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग हो और 20-25 साल के पोता पोती, पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, हम ऐसे करेंगे, व्यापार इस तरह शुरू करेंगे, ये करेंगे है। अब वो 90 साल के ओल्ड मैन क्या बोलेंगे, दादाजी मेरी भी बात सुनोगे तो मैं भी कुछ बोलूं, क्योंकि मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुआ है। ये सफ़ेद बाल में कुछ कड़ी है, इतना बोले तो कितनी बड़ी बात कही। ये बाल ऐसे ही नहीं पके, कहने का मतलब ये अनुभव है इसमें। अब इनके हृदय में जो जीवन है वो 20-25 साल का, तो कैसे समझेंगे। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी प्रेम दशा में शरीर छूटने वाला है और उसमें परमात्मा की कृपा से उनको दोबारा जन्म दिया है, उस रास्ता से गुजरे हुए हैं। इसीलिए प्रेम के विषय में बोलने वाला तो मैंने बहुत देखा। इन्हें भी कोई दिन किया पुकार, इन्होंने भी अपने प्रेम के विषय में कुछ बात तो इन्होंने रखी है, कुछ बात तो इन्होंने रखी है प्रेम के विषय में। लेकिन पर घायल भय सो तो कोई का कुली में, इस कलयुग में प्रेम के विषय में घायल ही होने वाले तो बहुत कम है, और जो हुआ सो रहे तो भवसागर पार। जिनको प्रेम ने घायल किया, घायल हुए, वो तो भवसागर से पार तरे गए। प्राणनाथ जी के पास खाली प्रेम नहीं है सुंदर सहज, इलम भी है, मतलब ज्ञान के पराकाष्ठ है। उनका ज्ञान से वो देख रहे हैं कि इस भवसागर में प्रेमी लोग बहुत हो गए, लेकिन अपने अपने इष्ट में प्रेमी हो, कोई देवी में प्रेमी हो गए, कोई देवता में प्रेमी हो गए, कोई भगवान में प्रेमी हो गए और भगवान में लीन भी हो गए, लेकिन भवसागर पार नहीं हुए हैं महाराज। भवसागर पार का अर्थ क्या होता है?
भवसागर से पार का ब्रह्म जिन्होंने पहचाना वही भवसागर से पार। यहाँ पर परमात्मा ने कुछ दृष्टांत के लिए प्रेमी बनाए, लेकिन कोई देवता में प्रेमी बनाए, कोई देवी में प्रेमी बनाए हैं। ये संसार को भूल करके विदेही होकर के घूमने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन भवसागर पार हो ऐसा सबकी बस की बात नहीं। इसलिए उनको एक कहना पड़ा कि पर घायल भई सोई तो कोई कुली में सो रहे तो भवसागर पार। वो तो भवसागर से पार, तो भवसागर से पार देखा जाए तो कोई भगवान नारायण से पार तो हुए नहीं। सब कुछ न कुछ किसी देवता में, किसी देवी में, यही 14 लोग के अंदर के जो भगवान में जो अवतार हैं उन्हीं के साथ प्रेम प्रकट करके इसी में लीन हुए। इसलिए भवसागर पार नहीं हुए। ये इलम दिखा रहा है, इसलिए उनको बोलना पड़ा। थोड़ा बहुत लक्षण फिर भी तो क्या बोला उन्होंने, प्रेमी का लक्षण में आपको आश्चर्य लगेगा सुनते समय। जब प्रेमी होता है ना, बोले वाको ऐसे प्रेमी को आग खाग बाग नाग न डरावे, ये डरते नहीं है ऐसे। इनको आँख से डर नहीं लगता है ऐसे प्रेमी को, खाक से बाघ से नाग से न डरावे, ऐसे होते हैं। आश्चर्य नहीं लगा? ओहो, अगर ऐसा हो तो फिर हमको तो डर लगता है, हमको तो छिपकली से डर लगती है। भोजन करते समय थोड़ा सा एक चूहा आ गया तो हम थाल छोड़ के कहाँ पहुँच जाते हैं। मेढक आ गया तो उतना कहाँ, लोग कॉकरोच से इतने डरते हैं। कॉकरोच रूम में आ गया तो रूम चेंज करते हैं, नहीं सोएंगे आज, क्यों? कॉकरोच है। एक जगह एक मंदिर में बहुत सुंदर प्रवचन हुआ और दीवार में सपोर्ट लगे भक्त लोग बैठे थे सुंदर साथ। इधर बैठने वाले ने ऊपर दीवार में छिपकली दिखी। शहर के मंदिर थे और जैसे छिपकली ऊपर देखा तो करके सब दीवार छोड़ करके आ गए। अब एक सुंदर साथ एकदम अब हिम्मत है, उन्होंने छिपकली भगाने के लिए झाड़ू लेके आए और छिपकली छुप गई वो महाराष्ट्री के राजश्याम जी के फोटो के पीछे, गुरुजी मंगलदास जी के फोटो के पीछे छिपकली छिप गई। वो बार झाड़ू से फोटो को मार रहा है फोटो में और नीचे वाले जो सब सुंदर बैठे हैं, हाँ उसे पीछे पीछे पीछे, वो तो पीछे करो बोलता है। वो भी फोटो हिला रहा है और झाड़ू से मार रहा है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं भी उसे आश्रम में गुरुजी प्रवचन करे तो बगल में बैठा हूँ। मैंने बोला अभी आरती करके उन्हीं फोटो को आरती दिखा रहे थे, अभी उसी फोटो को झाड़ू से मार रहे हैं। जैसे मैंने ये बोला तो वो हमने गलती की, फिर डोग रहे ऊपर से, माफी मांग रहे हैं। छिपकली के डर से उसी किसका फोटो से वही नहीं देखे जिस फोटो को दिन रात पूजा कर रहे हैं, और वही जमीन का झाड़ू झाड़ू से मार रहे हैं। मरता क्या नहीं करता, छिपकली के डर से बेहोश हो जाते हैं लोग, होश उड़ जाता है। और हम प्रेमी कहलाएं, वहाँ को आग बाग नाग न डरावे, ऐसा है इनका तो ओहो, तब तो हम कुछ काम के नहीं रहे ना। अब क्या प्रेमी कहला, इसलिए तो हम बोल रहे प्रेमी का दावा मत करो, अच्छा स्वकर्मी बनो, स्वधर्मी बनो, सेवा करो। थोड़ा ऐसा कुछ बाघ दिखाई देते ऐसे भागो चप्पल खोल के कि फिर वापस देखो मत, दौड़ो, बच जाओगे। बचोगे तो फिर और कार्य करने को मिलेगा। मरी गया तो फिर कैसे कार्य होगा। महाराज ये वो स्टेट है, देखना उस प्रेमी का ना, जो प्रेमी का गुण अंग इंद्री वो तो रहित, वो तो उसका डरने वाला चीज हमारे में क्या है, क्यों डरते हैं हम? क्योंकि हमारे पास शरीर है,
हमारे पास शरीर से हमारा तादात्म्य में, इसलिए मर जाऊंगा तो शरीर का भाव है। हम शरीर की तरफ है, वो ब्रह्म की तरफ है, इसलिए डरते नहीं। गुनाहों का इंद्रिय से होता रहित, उनके पास गुनाहों का इंद्रिय है ही नहीं। खाने वाला क्या खाएगा? शरीर तो खाएगा। डसने वाला क्या डसे? शरीर को तो डसेगा। ज्यादा से ज्यादा तो मरेगा ना, तो क्या मरेगा? शरीर तो मरेगा, आत्मा थोड़ी नहीं मरती है। तो ये दर्जा में उतना भी होश नहीं है, इतना होश होकर के पार हो चुके हैं। उसको तो फुर्सत नहीं होता राज्य के साथ। वो तो अजर अविनाशी, मतलब उस ब्रह्म में उनके पास काल ही नहीं है, उनके पास काल है ही नहीं, वो समयातीत है, वो ये दर्जा है। और हमें इतने बेहोशी, ये असलियत रूप में है। और आप हमको ये भी पता है, इतना ये आग खाग बाग नाग न डरावे, हाँ, कछु न देखे पिंड ब्रह्मांड वाके हैरे नहीं है, ऐसा लक्षण है ना। हमें भी इसको अनुभव तो है। आप मुझे पूछोगे कि आप महाराज आपको अनुभव है? हाँ बिल्कुल हुआ है। आपको आश्चर्य लगता होगा, मैं बोला आपको भी हुआ है। क्यों भूल गए हैं? आप न आँख से डरे, न खाक से डरे, न बाक से डरे, न आप नाक से डर हुआ। कहाँ गहरी नींद में कुछ डर लगता है क्या? जब आप गहरी नींद में सोते हो तो सामने से इतना बड़ा बाघ चला गया तो डरते हो क्या? गहरी नींद में इतना बड़ा नाग आया, पूरा सर्प आपके शरीर से ऊपर से चला गया, डरे? पता ही नहीं चलता। क्यों? आप उस गुनाहों का इंद्रिय से होता रही तो गहरी नींद दे रहा है तो इतना निडरपना। बस यही जगह इतना ही है कि प्रेमी जगत में, परमात्मा के प्रेम में डूबने वालों को ये सब ख्याल ही नहीं रहता है। तो इनको कौन संभालेगा? जिनको है वही संभालेगा। एक कुत्ता को भी देखना, दूसरे गांव में जाके, अपने गांव में अपने घर में कोई आया तो बहुत भौंकता है, घर तरफ देखता है, मालिक को देखता है, बहुत जोर तोड़ से भूखता है। वही थोड़ा गांव में चला गया तो देखना, गांव के कुत्ता जब भूखते हैं ऐसे भाग के अपने घर में चुपचाप आते, अपने गेट जैसे आया भूखना शुरू। मालिक को देख करके उसको भी हिम्मत आ रहा है, समझे? ऐसे ये प्रेमी अपने मालिक से चला गया, अब मालिक उसके नजर रखेगा तो क्या बोले प्राणा जी आगे, ओहो ऐसे को तो डर सकल सामीन से डर पता, डराने वाला वस्तु इनसे डर जाते हैं। ऐसे डराने वाला, इन प्रेमी को डराने वाला वस्तु उल्टा डरता है, उल्टा डरता है। क्यों? कैसे पता है? संसार में मामूली सी बात है, जो भक्त होता है जैसे क्रूर भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है कि ये तो भक्त को थोड़ा दुख देना तो फिर भगवान हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा एक सेकंड तो थमता है। उतने में पकड़ लेना कि यहाँ कम से कम एक सेकंड तो रुका ना, बाद में तकलीफ पहुंचाए बात अलग, लेकिन थोड़ा सा हिचकिचाहट रहता है। यही लक्षण है कि परमात्मा इन भक्तों को रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। डर सकल स्वामी इनसे डर पत, इनसे डरने के लिए वो, इनको डराने के लिए वो डर नहीं आता है। कहने का मतलब है परमात्मा इनको फुल्ली प्रोटेक्शन, क्योंकि ये भक्त भगवान बन गया है, इसीलिए तो जयकार लगाते समय कैसे लगाते? भक्त और भगवान की जय बोलते कि नहीं बोलते? पहला भक्त का जयकार आया कि नहीं आया? वो तो भगवान स्वरूप हो जाता है। ऐसे परमात्मा का प्रेमी जो है वो परमात्मा रूप बन जाता है, ऐसा लक्षण है। प्राणनाथ जी बता रहे हैं। आगे कहा कि लगी वाली और कछु न देखे, जिसको प्रेम लग गया से लग गया, पिंड ब्रह्मांड वाके है नहीं, उसके न पिंड है न ब्रह्मांड है, वो खेलत प्रेम पार पियासों और देख न को तन सागर माई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो,
मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।